अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 3 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हमने बांग्लादेश के मुतालिक बात करनी है और अपने खित्ते के मुतालिक बात करनी है। देखिए, दुनिया का रुख तेजी से तब्दील हो रहा है। इस वक्त लड़ाई जारी है अमेरिका और चीन के दरमियान। अमेरिका इस वक्त ऐलान कर रहा है और हमायत मांग रहा है कि कौन कौन सा मुल्क हमारे साथ है। फिर इसी तरह से चीन भी कोशिश कर रहा है कि कौन कौन सा मुल्क हमारे साथ है, हमारे साथ कौन सा मुल्क इस मुश्किल वक्त में आना चाहता है, और अगर कोई भी मुल्क हमारे साथ आता है तो हम उसे ये फायदे देंगे, हम उसे ये फायदे देंगे, हम उसके साथ इस तरह से कारोबार करेंगे, ये रिलीफ देंगे। जबकि अमेरिका कहता है कि हमारे ब्लॉक में आ जाओ वरना तुम पर पाबंदियां लगा देंगे, वरना तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, वरना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सिलसिला जारी है। जब सोवियत यूनियन टूटी थी और दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर रह गई थी, अमेरिका, उस वक्त अमेरिका की फिक्र में थोड़ी सी कमी आई थी, थोड़ी सी उनकी टेंशन में कमी आई थी कि अब हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला मौजूद नहीं है, अब हम ही दुनिया पर राज करेंगे। और उन्होंने बेदर्दी के साथ राज किया भी। हुकूमतें गिराई, हुकूमतें बनाई, जंगें छेड़ी, कत्लो गारत की, पूरे मुल्कों का नक्शा बदल दिया। एक मुल्क के 4 मुल्क बन गए और इस्लामी मुमालिक पर ऐसा जवाल शुरू हुआ कि एक एक करके तमाम इस्लामी मुल्क जो है उनमें इंतशार फैल गया। कुछ पाकिस्तान जैसे मुल्क जो मजबूत मुल्क थे, जिनका अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, उनको वैसे कमजोर करना शुरू कर दिया। जंगें छेड़ दी, आसपास जंगें छेड़ दी, पड़ोसी मुमालिक के साथ उलझा दिया। लिहाजा हर तरह से अमेरिका ने फायदा उठाया और मुसलमानों के खिलाफ अलमी बगावत उठाया। अब एक ऐसा वक्त आ चुका है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कि दोबारा से अमेरिका को इनसिक्योरिटी हो रही है कि चीन हमारे मुकाबले पे आ चुका है। ना सिर्फ मुकाबले पे आया है बल्कि हमें यह क्रॉस कर जाएगा। अब चीन सुपर पावर बन जाएगा। माशी तौर पे तो चीन कहीं निकल चुका है, लेकिन वो दफाई लिहाज से भी धड़ेबंदी कर रहा है। तो ये एक ऐसा वक्त है कि जब इस खित्ते में, खास तौर पे एशिया में, जनूबी एशिया में मुल्कों को तोड़ा जाए। चीन के जो पड़ोसी मुमालिक है, आसपास मुमालिक है, वहां पे अपनी पसंद की हुकूमतें लाई जाएं और इन मुमालिक को कमजोर किया जाए। जो बड़े मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। आज की वीडियो में क्योंकि हमने बांग्लादेश की बात करनी है, तो इस वक्त बांग्लादेश में फसादात शुरू हो चुकी हैं, हंगामे शुरू हो चुके हैं, साजिशें की जा रही हैं हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ, और अपोजिशन भी मुतहरक हो चुकी है और हसीना वाजिद की हुकूमत को घर भेजने का प्लान बना लिया गया है। इससे पहले आपको पता है जो कुछ बर्मा में हुआ, जिस तरह से मार्शल लॉ लगा, जिस तरह से आहन सांग सूची की हुकूमत को घर भेज दिया गया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी और मुल्कों की बारी भी आएगी। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पूरी दुनिया मुजम्मत कर रही है इस अमल की जो बर्मा के अंदर हुआ है, तो भारत ने मुजम्मत ही नहीं की, भारत खुश है। भारत के अंदर जश्न है कि हुकूमत जा चुकी है और अब फौजी की आदत आ चुकी है और भारत की जो म्यांमार बर्मा की फौज है उसके साथ अच्छी बनती है। अब बांग्लादेश में यह इंतशार शुरू हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो भारत से दूर होकर चीन के करीब गया है। चीन ने यह कहा था कि आप अगर हमारे साथ ट्रेड करेंगे तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लिहाजा भारत उस वक्त से परेशान है। फिर जब भी कोई भारतीय दौरा करने जाते हैं, भारत का वफ्द दौरा करने जाता है, तो शेख हसीना वाजिद उन्हें
मुनासिब तरीके से वक्त नहीं देती, इंतजार करवाती हैं। फिर पिछले दिनों जब बॉर्डर को डिस्कस करने के लिए और दीगर मामला डिस्कस करने के लिए वजीर खारजा या वजीर दिफा, मुझे आप कंफर्म नहीं, जिन्होंने दौरा किया था इंडिया का, दिल्ली का, तो उस वक्त भी खबरें आई थी कि उनके साथ वहां मुनासिब सलूक नहीं किया गया और बांग्लादेश के मुखालफत में इजलास में नारे लगवाए गए। और उस खातून ने ये कहा भी था कि हम बेइज्जती करवाने के लिए बांग्लादेश से यहां नहीं आए। अब वहां पे बगावत फूट पड़ी है, लोग सड़कों पर हैं, बांग्लादेश में लोग सड़कों पर हैं। और अल जजीरा की एक खबर जो मेरे सामने आई है, उसके मुताबिक खबर यह है कि बांग्लादेश ने अवाम की जासूसी के लिए इसराइल से आलात खरीद लिए हैं, जिससे बैक वक्त सैकड़ों अफराद के मोबाइल फोन की निगरानी की जा सकेगी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक और अल जजीरा के मुताबिक बांग्लादेश ने अपनी इंटेलिजेंस सर्विस के लिए इस्राएली कंपनी से जासूसी आलात खरीदे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी फौज ने बैंकॉक में मुकीम एजेंट के जरिए इसराइल से आलात खरीदे हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की इंटेलिजेंस अफसरान ने इसराइल की इंटेलिजेंस माहिरीन से हंगरी में तरबियत भी ली है। जबकि बांग्लादेश इस्लामी दुनिया में वो चौथा मुल्क है जिन्होंने ये मुआहदा किया हुआ है, जिनके पासपोर्ट में पाकिस्तान की तरह लिखा हुआ है कि आप दौरा नहीं कर सकते, आप दुनिया की हर मुल्क जा सकते हैं, आप इसराइल नहीं जा सकते। यानी जो बंगाली शहरी हैं उनको ये इजाजत नहीं है कि वो इसराइल का सफर करें। और ऐसे में शेख हसीना वाजिद का ऐसी डिवाइसेस खरीदना इसराइल से, जिनसे एक ही वक्त में वो कई मोबाइलों की जासूसी कर सके, लोगों पर नजर रख सके, देख सके कि क्या ये कर रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं। और फिर वहाँ की जो खुफिया एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इसराइली एजेंसियों से हंगरी के अंदर तरबियत लेना, इस वजह से भी मुजाहरे फूट पड़े हैं। इस वजह से भी लोग एहतजाज कर रहे हैं कि आप तो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, आप तो कहती हैं कि इसराइल जाना नामुनासिब है, बल्कि इसराइल जाने पर पाबंदी है, फिर ये सब क्या ड्रामा है। जबकि बांग्लादेशी वजीर खारजा अब्दुल मालिक मोमिन और शेख हसीना वाजिद कहती है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज है। ये इसलिए खबरें इस तरह की फैलाई जा रही हैं कि क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते और इस वक्त दुनिया इसराइल को तस्लीम कर रही है, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर डाला जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, लोग पूरा बांग्लादेश सड़कों पे हो और शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को फारिग कर दे कि आपने यहूदियों के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं, आप यहूदियों से असला खरीदती हैं, आप यहूदियों से ऐसी डिवाइसेस खरीदती हैं जो लोगों की जासूसी करें और फिर हमारी खुफिया एजेंसियां जाकर इसराइल से ट्रेनिंग लेती हैं। तो शेख हसीना वाजिद और वजीर खारजा ये कहती है कि हम सू करेंगे इन अखबारात को, खासतौर पे कतर बेस्ड अल जजीरा को, कि ये हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अब साजिश है या ये खबर सच है? बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं और जो मैंने आपको बताया कि तैयारी की जा रही है कि बांग्लादेश में भी ऐसी हुकूमत लाई जाए जो मोदी सरकार की हाँ में हाँ मिलाए, जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए, जो चीन से दूरी अख्तियार करे। बाइडेन का आना इस खित्ते के लिए खतरनाक साबित होने जा रहा है, क्योंकि खित्ते की हुकूमतों के साथ पंगेबाजी की जा रही है। और मुसलसल मैं 2 से 3 वीडियोस में बता चुका हूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस, पेंटागन ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को या नवाज लीग की हुकूमत को वापस लाना है, ताकि वो सऊदी अरब के साथ बना कर रखे, ताकि वो इसराइल को तस्लीम करे, ताकि वो चीन से दूरी अख्तियार करे। तो ये आज की वीडियो थी। हुकूमतें गिराने का खेल शुरू हो चुका है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।